आज हम सुपरमैन की बात करने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, आज हम सुपर ह्यूमन की बात करने वाले हैं, जो इस सदी का अभी का सबसे ज्यादा अमीर आदमी और सबसे ज्यादा बुद्धिशाली आदमी है। हाय, मैं चिराग परमार आप सबका स्वागत करता हूं मेरी चैनल कारवेशन में। आज हम ऐसे आदमी की बात करने वाले हैं जिसने एक विजन और एक सोच सबकी बदली। ऐसे महान व्यक्ति जिसका नाम है एलन मस्क, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 में अफ्रीका में हुआ था। वो अपनी माता और पिता के साथ रहते थे। उनकी माता एक मॉडल थी और पिता एक इंजीनियर। लेकिन उन दोनों के डाइवर्स होने के बाद एलन मस्क ने डिसाइड किया कि वो अपने पिताजी के साथ अफ्रीका में रह गए। लेकिन वहाँ वो कहते थे, कहीं इंटरव्यू में बोला है कि उनके पिता अच्छे पिता नहीं थे, और उसके साथ साथ वो स्कूल में भी अपने दोस्तों के साथ उनको मारा करते थे। इसकी वजह से उनके मित्र कौन बने पता है? बुक्स और कंप्यूटर। सिर्फ महज 10 साल की उम्र में उन्होंने कंप्यूटर में कोडिंग सीखा और उसके बाद 12 साल की उम्र में पहली बार एक गेम बनाई, जो बेच के उन्होंने $500 कमाए। इसी वजह से वो कंप्यूटर की ओर अपना ध्यान खींचते गए। महज 17 साल की उम्र में वो कनाडा पहुंचे। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में उन्होंने एडमिशन लिया। वहाँ पे उन्होंने 2 बैचलर डिग्री हासिल की, इकोनॉमिक्स एंड फिजिक्स में। उसके बाद वो पीएचडी करना चाहते थे और पीएचडी में एडमिशन भी लिया। लेकिन वो टाइम इंटरनेट का था, जिसकी वजह से उनका ध्यान इंटरनेट की ओर ज़्यादा गया और उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की, Zip2 कंपनी में सिर्फ एक ही कंप्यूटर था, जिसकी वजह से सुबह वेबसाइट का काम होता था और रात को एलन मस्क उस पर कोडिंग का काम करते थे। ये कंपनी उन्होंने कॉम्पैक्ट को बेच दी और उस बेचने के बाद उनको 22 मिलियंस मिले। इतने पैसे मिलने के बाद आप और मैं क्या कर दे? आराम कर दे। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। वही पैसों को उठा के X.com नाम की कंपनी में लगा दिए, जो बैंकिंग की सुविधाएं देती थी, और वही आगे जाके पेपल बनी। और ये इतने सारे पैसे के बाद यही वापस पेपल से उनको 165 मिलियन मिले। 165 मिलियन, उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करो ना, 1200 करोड़। और ये पैसे मुझे मिलते ना तो मैं आराम से जिंदगी गुजार सकता था। लेकिन उन्होंने कुछ और करने की सोची। एलन मस्क का विजन सबसे अलग था और रिवॉल्यूशन लाने की एक जिद थी, जिसकी वजह से अब वो एक नए मिशन पे काम कर रहे थे। ये नया मिशन क्या था पता है? वो लोगों को और यहाँ से पौधे उठा के वहाँ पे अंतरिक्ष में कोई और ग्रह पे कैसे प्लांटेशन की जाए, वही उनकी सोच थी। जिसकी वजह से वहाँ जाने के लिए उनको रॉकेट की ज़रूरत थी। तो वो पहुँचे 2002 में रसिया में। और रसिया में ये सोचा, ये 2002 में उनकी एज बहुत कम थी, तो ये रसिया वाले सोचने लगे ये यंग बंदा क्या करेगा। तो उन्होंने बहुत बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्राइस है बहुत ज़्यादा बताया। इसकी वजह से एलन मस्क बोलते हैं इससे कम पैसे में तो मैं खुद ही बना लूँगा। इसकी वजह से 2002 में उन्होंने स्पेसएक्स की स्थापना की और उसका पहला मिशन था लोगों को यहाँ से दूसरे ग्रह में पहुँचाना, और दूसरा मिशन था रीयूजेबल रॉकेट बनाना। हमें सबको पता है कि रॉकेट एक बार यूज़ होता है, उसे हमारे यहाँ नासा हो, इसरो उसे वापस यूज़ नहीं करते थे। लेकिन एलन मस्क ने एक सोच लाई कि वो रॉकेट को रीयूज़ कैसे करें। अब करना क्या था? खुद बोल के आ गए थे कि कुछ मैं खुद ही बना लूँगा। इसकी वजह से उन्होंने वापस पढ़ाई शुरू की और खुद से एक डिज़ाइंस बनाया। स्पेसएक्स ने अपना रॉकेट बनाया। 2006, 2007 और 2008 में उसका लॉन्च फेल हो गया। इस 3 लॉन्च में इतने सारे पैसे खर्च हो चुके थे कि एलन मस्क अब जो चौथा लॉन्च करते तो वो कंगाल हो जाते। लेकिन ये आदमी पागल है थोड़ा।
उन्होंने ये रिस्क लिया और फाल्कन 1 का चौथा लॉन्च किया और यहाँ पे वो सक्सेसफुल रहे। 2008 उनकी लाइफ का बहुत ख़राब ईयर था क्योंकि उसके साथ साथ वो कहीं और कंपनी में भी जुड़े हुए थे। चलो पहले वो उसकी बात कर लेते, उसके बाद 2008 पे आएंगे। 2003 में टेस्ला कंपनी, आप लोगों को पता है, वो हमें इलेक्ट्रिकल कार बना के देती है और वो कंपनी की स्थापना एलन मस्क ने नहीं की थी, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा फंडिंग करके उसमें अपना हक और हम बोल सकते हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्टेक ले लिया था। इसकी वजह से एलन मस्क उस कंपनी में कार डिज़ाइनिंग में भी ध्यान देते थे, यहाँ स्पेसएक्स में भी ध्यान देते थे, एक ही साथ बहुत सारे काम किया करते थे। लेकिन यहाँ टेस्ला फेल हो रही थी। आप सोच सकते हैं कि उस कंपनी की हालत कैसी होगी, लेकिन एलन मस्क भी बहुत बुद्धिशाली आदमी है। उन्होंने सोचा ये कंपनी को गूगल को बेच दे, लेकिन गूगल वहाँ पे रेडी नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या किया, उसका आईपीओ निकाला और उसे लिस्ट कर दी शेयर मार्केट में। और उसके बाद इतनी इंटेलिजेंट और इतनी अच्छी कार बनाई कि आपको सिर्फ कार में बैठ के सोना है, आप ऑटोमेटिकल वहाँ पे पहुँच जाओगे। इतनी फाइन और इतनी नाइसेस्ट कार उन्होंने डिज़ाइन की, जिसकी वजह से आज सबसे ज़्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिकल कार टेस्ला है और उसकी डिज़ाइन भी सबसे बेस्ट है और वो उसके सीईओ भी बने उसके बाद। लेकिन ये एलन मस्क यहाँ रुकने वाले नहीं थे। 2008 की बात करूँ तो वो बैंकक्रप्ट होने वाले थे, लेकिन उनका जो लॉन्च सक्सेसफुल रहा, जिसकी वजह से नासा से उनको $1.5 बिलियन का काम मिला, जिसकी वजह से वो अर्थ से स्पेस स्टेशन तक सामान पहुंचाने का काम शुरू किया उन्होंने। और 2020 में पहली बार एस्ट्रोनॉट को भी पहुंचाने वाले पहली प्राइवेट कंपनी भी बनी। एलन मस्क यहाँ रुकने वाले नहीं थे। हम एक ही काम ठीक से कर ले वही बड़ी बात है। उन्होंने स्पेसएक्स, टेस्ला, पेपल, X.com इतने काम तो ऑलरेडी कर चुके थे। उसके बाद आया सोलर सिटी। वो चाहते थे कि यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी बने, जिसकी वजह से वो टेस्ला के भी पार्ट थे और सोलर सिटी के भी। और ये सोलर सिटी वो डेवलप कर रहे थे और उनकी सोच देखिए, वो सोच रहे थे कि जब यहाँ पे एस्ट्रॉइड आ जाए या वर्ल्ड वॉर हो जाए तो हमारी प्रजाति को बचाने के लिए वो सोच रहे थे एक कॉलोनी बनाया जाए मार्स पे, जिसकी वजह से उन्होंने स्पेसएक्स की स्थापना की थी। उनकी सोच देखिए हमसे बहुत परे थी। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे हम लोग रुक जाते, लेकिन ये यहाँ पे भी रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्या है, ये सुनते ही बहुत अट्रैक्टिव लगता है। इंटेलिजेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थोड़ा हम सबको नॉलेज होगा, लेकिन वो ऐसा चाहते थे एक चिप हमारे दिमाग में लगा दीजिए, जिसकी वजह से हम हमारा लैपटॉप, कंप्यूटर और सेलफोन भी यूज़ कर सकते विदाउट एनी टच। बहुत बड़ी सोच है। और यहाँ पे ये इंटेलिजेंट के पीछे वो पागल है, वो वहाँ कुछ कर रहे थे। उसके बाद हाइपरलूप जैसे बड़े प्रोजेक्ट, बोरिंग कंपनी डिज़ाइन की। बोरिंग कंपनी इसलिए डिज़ाइन की कि हम जब ट्रांसपोर्ट करें तो किसी को ट्रैफिक की इश्यूज ना हो, जिसकी वजह से उन्होंने अंडरग्राउंड टनल खोदने का स्टार्ट किया वो बोरिंग कंपनी से। और हाइपरलूप प्रोजेक्ट से सबसे फास्ट ट्रैवलिंग करने के लिए एक ट्रेन बनाने की सोच रहे हैं अभी भी। और आप सिर्फ उनके प्रोजेक्ट काउंट कीजिए, अभी तो बहुत बाकी है। और स्पेसएक्स का एक सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कौन सा है पता है? स्टारलिंक मीन्स, और हमें पता है कि इंटरनेट हम सबकी एक ज़रूरियात बन चुकी है और इंटरनेट सभी जगह इजीली अवेलेबल नहीं है। हाँ, सिटीज़ में सिटी में हम लोग रहते होंगे तो वहाँ पे इजीली आ जाएगा। गांव में, हमारे इंडिया की बात करें तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ इंटरनेट क्या अभी मोबाइल नेटवर्क तक ठीक से नहीं पहुँचे। तो ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट के द्वारा वो चाहते थे कि छोटे सैटेलाइट हमारे ऑर्बिट में रख दिए जाए और जिसकी वजह से इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए। तो इसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। उसकी देखिए, उनकी सोच देखिए, पहले अर्थ को बचाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी, और अर्थ ना रहे तो हमारी प्रजाति बचाने के लिए मार्स पे कॉलोनी।
ये सोच वही सोच सकता है जो हम सबसे आगे हो। इसलिए पहले ही स्टार्टिंग में बोला था, आज हम सुपरमैन की नहीं सुपर ह्यूमन की बात करने वाले हैं। और ये सुपर ह्यूमन बहुत ज़बरदस्त है। और सबसे ज़्यादा अमीर की लिस्ट में जब 7 और 8 जनवरी और 6, 7, 8 जनवरी के बीच में जब लिस्ट आई तो वो सबसे टॉप पे थे। लेकिन फिर भी इतना भी घमंड नहीं उनको। वो हाँ, और ऐसे कई बार बहुत सारे इश्यूज़ में भी फंसे हैं, क्योंकि बड़े आदमी हैं तो थोड़ा फंस तो जाते हैं। लेकिन वो एक चीज़ बहुत अच्छा बोला करते हैं, पढ़ाई और नॉलेज के बीच में कंफ्यूज ना होइए। पढ़ाई आपने कर ली इसका मतलब ये नहीं कि आप नॉलेजेबल हो। इसकी वजह से अपने बच्चों को वो घर पे ही पढ़ाते हैं। ये सबसे महान व्यक्ति की बात है और इस सदी का महान नायक जिसे बोल सकते हैं, जिसे हम सुपर ह्यूमन बोल सकते हैं, जिसे लोग रियल लाइफ का टोनी स्टार्क तक बोलते हैं। और मैं उसे सिर्फ सुपर ह्यूमन से ही पहचानता हूँ, क्योंकि मैं भी उनसे बहुत सारा इंस्पिरेशन ले रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन जो हमें दे रहा है वही आदमी के हम लोग मोटिवेशन क्या है वो क्विक मोटिवेशन में हम देखेंगे। क्विक मोटिवेशन फ्रॉम दिस कैरेक्टर एलोन मस्क। पहला, विजन। सबसे बड़ा विजन रखने वाला इस सदी का सबसे बड़ा महानायक है एलोन मस्क, क्योंकि वो चाहते थे पूरी दुनिया को पॉल्यूशन फ्री करें, जिसकी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी टेस्ला जैसी कंपनी बनाई। और जब हमारी दुनिया खत्म हो जाए तो दूसरे प्लेनेट पर कैसे अपना जीवन बिताया जाए, उनकी सोच रखने वाले हैं एलोन मस्क। दूसरा, बिलीव। उनकी जगह आप और मैं होते तो इतने सारे पैसे आने के बाद वो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन नहीं, अपने आप पे विश्वास रखा। पेपैल, x.com के बाद स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी और बोरिंग कंपनी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कंपनी स्थापना करके अपने आप का जो विश्वास है वो सबको दिखाया और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मोटिवेशन है नेवर गिव अप। उन्होंने कभी अपनी लाइफ में हार नहीं मानी। वो बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन आपको सिर्फ 2 एग्जाम्पल दूंगा। 3 लॉन्च फेल हो चुके थे स्पेसएक्स के, वो रास्ते पे आ गए थे, लेकिन फिर भी चौथा लॉन्च किया और अपने आप में विश्वास दिखाया और कभी हार नहीं मान, उसका एक एग्जाम्पल दिया। उसके बाद टेस्ला भी बैंकक्रप्ट होने वाली थी और हो चुकी थी आधी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और आज सबसे ज्यादा और सबसे अच्छी कार बनाने वाली कंपनी बनी। तो ये थे एलोन मस्क, जो हमें सबसे ज्यादा मोटिवेशन दे रहे हैं, जिसे लोग रियल लाइफ के टोनी स्टार्क कहते हैं और हम जैसे लोग उसे सुपर ह्यूमन कहते हैं। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज कमेंट ऑन इट। और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए और ये रेड वाला जो बटन है उसे ऑन कीजिए, जिसकी वजह से मेरा जब भी नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिल जाएगा। थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।